में जन्म जन्मांतर कृष्ण पति रूप में मिले। हमारी जो बेटियां हैं शादी के योग्य हो रही हैं और दूल्हा नहीं वर नहीं मिल रहा है, लड़का नहीं मिल रहा है, तो ये जो हमने जो श्लोक सुनाया ना, इसका अगर रोजाना वो नित्य प्रति पाठ करें स्नान करके और माँ भगवती के सामने दीपक जला करके, तो ये मेरा विश्वास है सुंदर घर और सुंदर दूल्हा मिलेगा। बोलो राधे राधे। कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमा। बोलो राधे राधे। आज ब्रज गोपियां क्या करती हैं? नग्न स्नान करती हैं जमुना जी में जाकर के। नग्न स्नान किया, स्त्रियों को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। आज ब्रज गोपियां वो नहीं जान पाई, वो जमुना जी में नग्न स्नान कर बैठी और भगवान आए और पीछे से वस्त्रों को चुरा करके ले गए, चीरों को चुरा करके ले गए और कदम पर बैठ गए। ब्रज गोपियां जैसे ही निकली, देखा मुड़ करके हमारे वस्त्र नहीं है, कोई ले गए और चीर हमारे जुलम कर डारे हैं। तो हमारे चीरों को कौन ले गया? चीरों को कौन ले गया? तो इधर उधर देख रही हैं, भगवान कदम पर बैठे हैं और उन्होंने बंसी को बजाया और मंद मंद मुस्काए कदम पर बैठ देख रहे बनवारी। ताही समय मंद मंद मुस्काए कदम पर बैठ देख रहे बनवारी। ओ मंद मंद मुस्काए कदम पर बैठे देखे बनवारी। आही समय बजाए दही बंसी चौक पड़ी सब ब्रज नारी। और वाई समय बजाए दई बंसी चौक परे हैं ब्रजवासी। आही समय बजाए दही बंसी चौक पड़ी सब ब्रज नारी। ओ ताई समय बजाए दई बंसी चौक परी है ब्रजनारी। देखो सखी कदम पर बैठे, देखो सखी कदम पर बैठे, देखो सखी कदम पर बैठे धन्य मोहन प्यारे जुलम करे डारे। अरे कोई ले गयो चीरो हमारे जुलम करे डारे। कोई ले गयो चीर हमारे गजब कर डारे। जुलम करे डारे। अरे कोई ले गयो चीर हमारे जुलम करे डारे। जुलम करे डारे। और देखत चारों ओर गोपिका कोई नजर नहीं आयो है। देखत चारों ओर गोपिका कोई नजर नहीं आयो है कि नग्न खड़ी जमुना में निज मन सोच बढ़ायो है कि नग्न खड़ी यमुना में तुम्हें शोर मचायो है। ओ दासी बनकर चीर मांग रही, दासी बनकर चीर मांग रही, दासी बनकर चीर मांग रही। दीजे नंद दुलारे जुलम कर डारे। अरे कोई ले गयो चीर हमारे जुलम कर डारे। जी सितम कर डारे, जी जुलम कर डारे। बोलो राधा रानी की जय। मैं सोचूं कि नहीं सुनाऊं, लेकिन ये बैठे हैं ना, ये पंच कर दें कि ना एक कड़ी सुना दो, फिर मुझे इनों की बात माननी पड़े, क्या करूं। तो चीरों को चुरा करके
भगवान कदम पर बैठ गए। भगवान ने कहा ब्रज गोपियों एक एक करके मेरे पास में आओ। ब्रज गोपियां कहने लगी श्याम सुंदर हम नग्न अवस्था में हैं और हम तुम पर पुरुष के सामने कैसे आ जाएंगे। कि ब्रज गोपियों तुम्हें मालूम है कि जल का राजा कौन है? वरुण देव है। तुमको तो बहुत बड़ा दोष लग गया, पाप लग गया। तो फिर भगवान ने कहा था कि गोपियों जब तुम श्याम श्याम रटते रटते, जब तुम चीर माने अंधकार, जो हमारे अंधकार को बाहर निकाल करके खड़ा कर दे उसका नाम है चीर। चीर माने अंधकार। तो भगवान कहते हैं कि जब ब्रज गोपियों जब तुम श्याम श्याम रटते रटते श्याममय हो गई, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गई, तो आवरण की क्या आवश्यकता है। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख और देखते देखते हो जाए एक। ये वही भाव विदुरानी वाला। तो फिर वहां पर्दा की क्या आवश्यकता है। भगवान ने यही तो समझाया ब्रज गोपियों जब तुम श्याम श्याम रटते रटते मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गई तो पर्दा की क्या आवश्यकता है। तो ब्रज गोपियां जाती हैं और फिर वस्त्रों को लेती हैं और भगवान ने कह दिया कि ब्रज गोपियों एक दिन की शामी पिता मैं तुम्हें जरूर दूंगा। और कौन सी बतला दी। एक बात मैं कहूं सकीरी, याद राख अपने मन में, और शरद रहने की मध्य करूंगो निज लीला वृंदावन में। शरद पूर्णमासी वाले दिन मैं लीला करूंगा, तुम मेरे पास में वहां पर आना। ऐसा कह करके ऋषि पत्नियों पर कृपा करते हैं भगवान। ग्वाल वालों को भूख लगी, ग्वाल वालों ने कहा कि भैया भूख लग रही है और आप कुछ भोजन की व्यवस्था करो। भगवान ने कहा कि यहाँ पर ऋषि पत्नियां हैं और उनके पास चले जाओ और वहां से भोजन ले आओ। तो जैसे ही ग्वाल वाल वहां पहुंचे तो ज्ञानी, ज्ञान के अभिमानी वो ब्राह्मण, उन्होंने मना कर दिया। भगवान आए, फिर भगवान जाते, भगवान से आकर के कहा, फिर भगवान ने कहा कि उनकी पत्नियों से जाकर के कहो। फिर उनकी पत्नियों से जाकर के कहा, फिर वो पत्नियां, ऋषि पत्नियां अपने आप भात लेकर के आई थी। कहां पर? बतरौण बिहारी का दर्शन किया है? नहीं किया? कल ना जाकर के जो अक्रूर घाट है ना, पागल बाबा मंदिर देखे हो, पागल बाबा मंदिर से थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहां पर अक्रूर घाट है। और अक्रूर घाट से पहले भतरौण बिहारी जी का मंदिर है। वहां पर ऋषि पत्नियों ने भात खिलाया था, वही भतरौण बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो भतरौण बिहारी भगवान की जय। अब यहां पर लीला आती है गोवर्धन पूजा। पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी ब्रज में। भगवान ने देखा कि सभी के घरों में मेवा पकवान मिठाई बन रही है। मैया ये काय की खुशबू सी आ रही है मैया। देख बेटा कन्हैया, सुरपति की पूजा होगी इंद्र की। मैया इंद्र की पूजा करने से का होए? अरे बेटा वो वर्षा करे, हरियाली होए, घास होए, हमारी गैया चरे। अरे मैया कबू दर्शन दिए बाने इंद्र ने आए के वरना तुम मेरे देवता की पूजा करो। मेरे देवता को नाम है गिरिराज धरण।
बोलो गिरिराज महाराज की जय। भगवान पितत्रेव बलदेवेन संयुता अपश्यन्न वसनं गोपीनिन्दु याजकृतो धवा। भगवान के कहने पर इंद्र की पूजा न करके आज गोवर्धन की पूजा करते हैं और सभी ब्रजवासी इकट्ठे होते हैं। और क्या क्या बनाया 56 भोग में, बताऊं काका बनायो? खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी खीरो, खजला जलेबी कला कंद बालू साई है। सही बताइयो, पानी से आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? हैं? आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? आ रहा हो। खुरचन है खीर और खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालू साई है। और मोन थार मेवा बाठी मैसूर में मठरी मैसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। अब तो और मन कर भी लगो हो रबड़ी के नाम संत के। अब ये तो भाई मीठो है गो, भगवान ज्यादा मीठो खामे के न खामे, मैंने चलो नमकीन मंगवा ले। नमकीन का बनाई भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और गुंजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेके गिरिराज आज भोग को सजाई है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। मन को पहुंचा दे कहाँ? गोवर्धन गिरिराज जी में, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था ना गिरिराज के लिए कि गिरिराज, ये उस समय की बात है जिस समय पर पुल बन रहा था। तो हनुमंत लाल जी गिरिराज पर्वत को लाए थे कि चलो मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराऊंगा। पुल बन चुका था। गिरिराज कहने लगा कि तुमने तो कहा था भगवान का दर्शन कराऊंगा, प्रभु से कहा करके। भगवान कहने लगे कि देख भाई गिरिराज, अब तो ये पुल बन चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। हनुमान से कहा गिरिराज से जाकर के कह दो अगले अवतार में एक रूप से एक स्वरूप से पूजा मैं स्वयं तेरी करूंगा और एक स्वरूप से मैं स्वयं पूजा करवाऊंगा। साक्षात गिरिराज महाराज श्री कृष्ण भगवान का पाषाण स्वरूप है और श्रीमद् भागवत वांग्मय स्वरूप है। तेनियम वाग्मयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि। आइए चलते हैं कहाँ के लिए? गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाएंगे। मैं तो गोवर्धन को जा